तो ये आज का इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ कि जो आप लोग जिस समोसा और जिस जलेबी का सेवन कर रहे हो अपने इस जीवन को व्यतीत करने के लिए, ये आप लोग के लिए लास्ट है और इम्पोर्टेंट भी है। अगर मैं आप लोग को अचानक ये बोल दूँ जो आप लोग समोसा और जलेबी को छोड़ दो और अपने जीवन को बर्बाद करने से पहले इस वीडियो को देख लो, तो क्या आप लोग देखना चाहोगे? तो चलो स्टार्ट करते हैं। यह वीडियो आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देख लो। देखो दोस्तों, अभी के टाइम में हम लोग मार्केट में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, ठीक है, और उस मार्केट में हम कुछ ऐसा चीज़ का सेवन कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। सबसे पहला बात आता है जो हमारे मार्केट में जो समोसा या फिर जलेबी या फिर कोई भी चीज़ वगैरह वगैरह जो कि मार्केट में बिकता है और हम उसका सेवन करते हैं, तो ये हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा है। और लाइफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें LIC या फिर लाइफ बीमा योजना भी आएगा, तो ये कैसे है हानिकारक। तो चलो इन सभी बातों पे हम गौर करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को ये बताने जा रहा हूँ, जैसे कि आप लोग अपना एक इंश्योरेंस टर्म्स पॉलिसी खुलवाते हो, ठीक है, और उस इंश्योरेंस टर्म्स एंड पॉलिसी में आप लोग को ये बताया जाता है जो अगर आप लोगों ने 20 लाख का भी बीमा करवाया, तो 20 लाख का बीमा मतलब समझ लो सालाना आपको 20 से 25 हज़ार या 50 हज़ार आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब चलो आप लोग तो ये करवा रहे हो क्योंकि आप लोग तो हेल्थ इंश्योरेंस तो करवा नहीं सकते हो क्योंकि इसमें भी एज टर्म्स है, ठीक है। और अभी के टाइम में क्या हो गया है, जो ज़्यादातर मामला में आप लोग को एक पॉलिसी हर एक घर में, मिडिल क्लास फैमिली होते हैं, पुअर क्लास फैमिली होते हैं, ठीक है, आप हर एक लेवल का फैमिली आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सबके पास ऐसा नहीं है पैसा घर में ही पड़ा जाता है, सबको कमाना पड़ता है और हर एक इंसान अभी के समय में पैसा के पीछे भागते हैं। तो आप लोग के लिए यह वीडियो ऐसे इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अभी के टाइम में पॉलिसी, ठीक है, और टर्म्स लाइफ पॉलिसी, ठीक है, और मार्केट से जैसे कि मैंने बात किया, जो मार्केट में अगर आप कुछ भी भोजन करते हो ये आपके लाइफ को कैसे हानि पहुंचा रहा है और ये पॉलिसी आपका जेब कैसे खाली कर रहा है। तो ये बात ही यहाँ से शुरू हो रही है। जो आपने देखो मार्केट जाके या फिर कहीं पे घूमने गए, कहीं पे कुछ भी खराब चीज खा लिया, ठीक है, अब ये चीज आपके लाइफ पे इफेक्ट पड़ा, फिर आप हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल में आपका खर्चा पड़ा, ठीक है, खर्चा करने के बावजूद अगर आपके पास पेमेंट नहीं है तो आप किसी से मांगते हो या फिर किसी से हेल्प मांग रहे हो, ठीक है, वो हेल्प नहीं कर रहा है, तो फिर डॉक्टर लोग आपको बोलते हैं कि आपका हेल्थ पॉलिसी है, ठीक है, इंश्योरेंस है आपका, तो अब आप बोलते हो मेरा तो नहीं है। आपने किस चीज में इन्वेस्टमेंट किया है? तो आपने इस चीज में इन्वेस्टमेंट किया है। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला, जो अभी के टाइम में पैसा के पीछे सब कोई भागता है। तो दोस्तों पैसा के पीछे कैसे भाग दो, जब आप एक कोई भी पॉलिसी खुलवाते हो किसी भी एजेंट से, थर्ड पार्टी एजेंट से, ये सुनिए, तो अब आप उनसे ये पूछ रहे हो जो आपका जो ये पॉलिसी खोला गया ये कितना आपको अर्निंग देगा, कितना का ये पॉलिसी है, 20 लाख, 15 लाख, 25 लाख, ठीक है। तो आप लोग पहले पूछ रहे, तो फिर आप लोग का एजेंट आपको पॉलिसी के बारे में बताता है क्योंकि एजेंट ने समझ लिया जो अब आप लोग को किस चीज़ के बारे में हमको बताना और कैसे आप लोग को कैप्चर करना। फिर आपको एजेंट बोलता है ठीक है ये 20 लाख का पॉलिसी है, आपको इतना इतना सालाना आप पेड कर सकते हो। अब सालाना में बात हो गया जो आप 6 मंथ पे पेड करना चाहते हो या साल में पेड करना चाहते हो, ठीक है। अब देखो एजेंट को कैसे फायदा हुआ और आपको कैसे नुकसान हुआ। तो कोई भी बीमा का जो एजेंट होता है, जो LIC या फिर किसी भी चीज में जुड़ता है, ऐसा नहीं LIC अभी के टाइम में थर्ड पार्टी ऐप है, नहीं, LIC अभी के टाइम में इम्पोर्टेंट है। कोई भी ब्रांड और कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी भाग सकता है लेकिन LIC नहीं भाग सकता है। लेकिन इसमें भी अनेक प्रकार के बीमाएं आते हैं। तो अब आप लोग ने तो उनसे ये बोला जो मुझे ऊंचा रकम का बीमा करवाना है, आपने ये देखा जो मैं 10 साल का 20 साल का इंश्योरेंस करवा लेता हूँ, बाद का कौन देखा है। जैसा कि मैंने आप लोग को बोला लाइफ इंश्योरेंस किसी का नहीं होगा, लेकिन ये छोटे छोटे बीमा जो कि 15, 20 लाख, 25 लाख का होता है, ये सब का होता है। तो इसमें एजेंट को कैसे फायदा हो जाता है? देखो एजेंट को इस प्रकार से फायदा होता है, जब कोई भी एजेंट आपका कोई भी पॉलिसी खोलता है, ठीक है, तो एजेंट का फर्स्ट ईयर का एनुअल चार्जेस होता है जो कि आप लोग पेड करते हो, ठीक है। लेकिन प्रीमियम आप लोग जैसे ही पेड करते हो फर्स्ट ईयर का, तो एजेंट को लगभग 25% से लेकर के 38% तक मिलता है। अगर आप लोग देखना चाहोगे, अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करना, जैसे कि आप लोग का 20 लाख है या 25 लाख है, कितना का पॉलिसी है तो मुझे नहीं पता, ये आप लोग को पता होगा। तो एक बात आप लोग याद रख लेना, जो अगर आप लोग फर्स्ट प्रीमियम आप लोग पेड करते हो, क्या वो 5 लाख का हो, 25 लाख का हो, उस पे फर्स्ट एनुअल उनका जो परसेंटेज बनेगा वो 25% से प्लस ही बनेगा। उसके बाद सेकेंड में भी आते, थर्ड में भी आते, फोर्थ में भी आते हैं, तो सबका अलग अलग लेवल होता है, लेकिन एजेंट का ऐसे पेमेंट गिरता है। अभी के टाइम में LIC एजेंट आपको
गुमराह बहुत तरीका से करे, लेकिन आप लोग को समझदार बनना पड़ेगा। और मार्केट से ज़्यादा जो चीज़ आप लोग को हानि पहुंचाता है, आपके शरीर के लिए डाइजेस्टेबल नहीं है, उस चीज़ का सेवन आप लोग करना बंद कर दो। अगर करना बंद कर दिए तो आपके लाइफ बीमा का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जहाँ तक रही पॉलिसी खुलवाने की बात, तो एक बात मैं आप लोग को जरूर बताना चाहूँगा, जब भी आप जिस भी चीज़ में पॉलिसी करवाते हो, चाहे किसी भी बीमा का, ठीक है, तो आप लोग ये इम्पोर्टेंट पकड़ के ही चलो, जो अगर आप कोई भी बीमा करवा रहे हो तो आप एजेंट को एक बार बोलना, जो जैसे बड़ा ये बीमा करवा रहे हो, जैसे कि 25 लाख का आप बीमा करवा रहे हो, ठीक है, 20 साल का आपका वो बीमा रहेगा, ठीक है। अब आपको पेड करना पड़ेगा कैसे, जैसे कि आपको सालाना आपको 25,000 रुपया पेड करना पड़ेगा। एक बार आप ये ट्राई करना, जो आप अपने एजेंट को बोलना, जो मैं इस साल का पेमेंट नहीं करूँगा। अगर एजेंट आपको फोर्स कर रहा है, जो सर ये आप कोई LIC खुलवा लो ना, अच्छा सा मैं बता रहा हूँ, तो आप लोग अपने एजेंट को बोलना, जो मैं आपको 1 साल का पेमेंट नहीं दूंगा, आपको अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। एक बार ये आप ट्राई करना, देखना एजेंट मानता है कि नहीं। इनफैक्ट 100% मानेगा, क्योंकि अगर फर्स्ट परसेंटेज जो बनता है एजेंट का, फर्स्ट परसेंटेज जो बन रहा है एजेंट का, तो एजेंट क्या करेगा, अपने पॉकेट से देने के लिए तैयार हो जाएगा। किस लिए देने के लिए तैयार हो जाएगा, जैसे आपका वो 25 लाख का बीमा खोल रहा है, तो 25 लाख में अगर 25% उसका बन रहा है, तो उसमें से अगर फर्स्ट ईयर उसने अपना पॉकेट से ही इनकम दे दिया आपके LIC बीमा में, तो कोई उसको दिक्कत नहीं है। फिर तो सेकेंड में मिलेगा, थर्ड में मिलेगा, फोर्थ में मिलेगा, तो ऐसे होता है। अब आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा, जो अगर हम एजेंट को ना दे करके खुद ही क्या हम अपना पॉलिसी खुलवा सकते हैं? तो जी हाँ, आप लोग खुद ही भी अपना पॉलिसी खुलवा सकते हो। इसके लिए आपको ब्रांच जाना पड़ेगा। ब्रांच में आपको उनके जो भी ऑफिसर्स रहते हैं उनसे बात करना पड़ेगा। आपको टोटल डॉक्यूमेंट वहाँ पे पेड करना पड़ेगा, ठीक है। आप जैसे ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे और पेमेंट पेड करोगे, आपका पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब जो एजेंट का परसेंटेज, अब आप ये दिमाग में सोच रहे होंगे, जो एजेंट का तो परसेंटेज नहीं रुक जाएगा। जी हाँ, रुक जाएगा, लेकिन अब वो परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा। वो परसेंटेज वहाँ पे LIC बीमा में वो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें फायदा होगा LIC कंपनी को, ना कि आपको, ना कि एजेंट को, अगर आप खुद से चाह रहे हो करवाना, ठीक है। अब दूसरा चीज़ पे आते हैं। अब देखो LIC बीमा वाले को तो इतना क्योंकि एजेंट को तो फायदा है, तभी वो आप लोग का LIC खुलवाते हैं। अब LIC में मैंने आपको 2 चीज़ बताया। एक तो आपको मार्केट का चीज़ से कैसे हानि होगा, ठीक है। खाने के बाद आप लोग बीमार पड़ोगे, हॉस्पिटल जाओगे, उसके बाद आप लोग से सबसे पहले यही सवाल पूछा जाएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आपका लाइफ इंश्योरेंस है क्या नहीं। तो अगर आप लोग का एज कम है, तो आप लोग एक चीज़ पे पक्का इन्वेस्टमेंट करो, अपने लाइफ इंश्योरेंस पे, ठीक है। इस चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करो, ना कि आप लोग ये देखो जो मुझे 20 साल का इंश्योरेंस करवा के इतना फ़ायदा होगा, क्या इतना फ़ायदा होगा। देखो, जितना तुमको फ़ायदा होगा उससे कई ज़्यादा एजेंट को फ़ायदा होगा, ठीक है ना। और आपको जो होगा तो वो तो आप खुद ही पेड कर ही रहे हो। अभी के टाइम में क्या हो गया है, जो आप लोग अपने बच्चे का कॉलेज, स्कूल, ठीक है, हॉस्टल या फिर अपने घर के खर्चे को तोड़ मरोड़ के आप लोग लाइफ इंश्योरेंस में पेड करो या किसी भी बीमा में पेड कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप लोग को ये लोभ दिया गया, जो आप लोग अगर 20 साल भी इस LIC इस बीमा को चला रहे हो, तो आपको आगे चलते इतना पेमेंट मिलेगा, ठीक है ना। इस लोभ में आगे सब चीज़ के पीछे क्या चक्कर है, जो लोभ, पैसा, ठीक है। तो अब मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक सुनो। अगर आप लोग ने ये सोच के इन्वेस्ट किया है, जो 20 साल बाद मेरे को 20 लाख पेमेंट मिलेगा, तो पर सालाना मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, तो एक बात और आप ध्यान रखो, जो 20 साल बाद वो 20 लाख रुपया जो है आप जो आपको मिलेगा, वो उस टाइम के बराबर, जैसे कि अभी के टाइम में 20 लाख को 20 लाख समझा जाता है। जिस टाइम आपको मिलेगा, जैसे कि आप 2026 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए और 20 साल मतलब 2046 में अगर आपको वो पैसा मिलेगा, तो उस टाइम वो 20 लाख 5 लाख के बराबर रहेगा। मैं आपको साधारण सा एग्जांपल देता हूँ। 2012 से 2009 में 100 रुपया में 3 लीटर पेट्रोल मिलता था कि नहीं। और अभी के टाइम में आपको देखो 100 रुपया में 1 लीटर भी पेट्रोल नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी के टाइम में सोशल इन्वेस्टमेंट और मनी का वैल्यू धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और आप लोग जैसे ही आप लोग आगे का इन्वेस्टमेंट सोचोगे, उस टाइम तक जाते जाते लेवल और डाउन हो जाएगा। तभी के टाइम में 1 लाख का वैल्यू, अभी का जो 1 लाख का वैल्यू है, उस टाइम में मात्र 1000 का वैल्यू रहेगा। ये आप लोग याद रखो। अभी के टाइम में आपको 16 लाख से लेकर 28 लाख तक आपको कोई भी कार मिल जाता है, लेकिन 2046 तक आपको वही 26 लाख 46 लाख प्लस होंगे, ठीक है ना। तो इस बात पे गौर करना। और आगे आने वाले पॉलिसी में आप लोग अगर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो या फिर किसी भी बीमा को खुलवाना चाहते हो, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी तरह का दिक्कत हो या कोई भी तरह का सुझाव लेना चाहते हो, तो कमेंट और है आप पूछ सकते हो। और एक बार
आप ट्राई जरूर करना, अपने एजेंट को ये जरूर बोलना जो 1 साल का इन्वेस्टमेंट आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। अगर वो ना बोलते हैं फिर आप लोग कमेंट में आके जो बोलना चाहो बोल सकते हो। अगर वो हाँ बोलते हैं तो फिर तो समझ जाओ जो भैया। तो भैया आपको लोग को कैसा लगा ये वीडियो, आप लोग कमेंट नीचे में है दो, ठीक है। सब्सक्राइब करो और अपने भाई को प्यार दो।